मिहोनीशवाला हनुमान मंदिर शिव महापुराण कथा में दूसरे दिन श्री रजनीश महाराज ने बताया कि राजा दक्ष ने यज्ञ में सती को नहीं बुलाया और सभी बहनों को बुलाया। 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। पहला स्थान कथा में, दूसरा स्थान शव यात्रा में, तीसरा स्थान बेटी की शादी में और चौथा मंदिर में। राजा दक्ष के यहाँ सती बिना बुलाए पहुंच जाती है। जब भोले बाबा का स्थान कथा में नहीं दिया जाता है और सती ने जब विष्णु भगवान से कहा कि आप हंस क्यों रहे हो, हमारे पति का अपमान हो रहा है, सती अपने पिता दक्ष के पास पहुंची। राजा दक्ष ने सती से कहा कि तुम्हें किसने बुलाया है, यहाँ से चले जाओ। सती ने भोले बाबा की बात नहीं मानी, जिसके कारण सती ने कहा कि उनके जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। सती यज्ञ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सती यज्ञ में प्रवेश कर लेती है। यह बात जान भोले बाबा नाराज हो जाते हैं और उन्हें क्रोध आ जाता है। भोले बाबा ने वीरभद्र को यज्ञ को तहस नहस करने को कहा। वीरभद्र राजा दक्ष को मारने के लिए जाते हैं और दक्ष को वरदान प्राप्त है, इसलिए वह मर नहीं पाते हैं। वीरभद्र ने राजा दक्ष की मुंडी तोड़ दी। आपको बता दें, कथा में संतों का प्रवेश हुआ। कथा में श्री केदारगिरी महाराज जी, श्री राम सेवक महाराज, राघवदास जी महाराज, राम भजन दास जी महाराज, चामुंडा प्रेमानंद महाराज जी का आगमन हुआ। शिव पुराण तो अनाद है और शिव जी की चरित्र का पूरा वर्णन दिया गया है। इसमें ये तो यहाँ कलयुग में अमृत का समान है। जैसे श्रीमद् भागवत और महापुराण, श्री महाभारत, ये सब चीज अमृत है। इसी के लिए तो देवता लोग मानव तरसते हैं, उनको उपलब्ध नहीं है। यहाँ के मृत्यु लोक के मनुष्यों को उपलब्ध है। चाहे भागवत हो, महापुराण हो, शिव पुराण हो, ये सब चीजें बड़ी अमृत के समान काम करती हैं और कलयुग में ये चीजें होनी चाहिए और सनातन को इकट्ठा करने के लिए बहुत आवश्यकता है। और हमारे जितने भी महापुराण हैं, पुराण हैं, ये सब सनातन धर्म की एक धुरी है और धुरी को हम मानव में एक संचालन करने वाले संत हमारे यहाँ जो संत जी हैं वो है, और हमारे कमल ये कालिदास जी महाराज है, हमारे सीदास जी हैं, ये है। तो संतों के द्वारा हो रही है, इससे बड़ी बात नहीं है। जनता के लिए तो ये सोच लीजिए कितना धन लगता है, लेकिन संत लोग आपको सबको इकट्ठा करके शिव पुराण करवा रहे हैं। तो उनके गुरु जी को उनको धन्यवाद के हम लोगों को सबको इकट्ठा करके